बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अरब ममालिक को शिद्दत से एहसास होने लग पड़ा है कि उन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करके कितनी बड़ी गलती कर ली है। दोस्तों, अमेरिका और इसराइल की तमाम टेक्नोलॉजी को मात देते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात पर जदीद टेक्नोलॉजी से ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। मुत्तहिदा अरब अमारात की हसास तरीन तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। क्या बिन ज़ायद को इसराइल को तस्लीम करने की गलती का एहसास हो रहा है या नहीं? क्या वो भी सऊदी अरब की तरह पाकिस्तान की तरफ रजू करने वाले हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात 1950 तक माही गिरी पर इन्हासार करता था, लेकिन 1962 में तेल निकलने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। दिसंबर 1971 में बरतानिया से आजादी के बाद शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान ने अपनी सरबराही में मुत्तहिदा अरब अमारात की बुनियाद डाली और दोस्तों उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात की शक्लो सूरत ही बदल गई। खलीज ममालिक में मुत्तहिदा अरब अमारात इंतहाई आजाद रियासत तस्वुर की जाती है जो खित्ते में सियाहत और बिजनेस का हब बन चुका है। और दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी रोशन ख्याली का मुजाहिरा करते हुए इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए तो उसके बाद से अरब अमारात के लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े हो गए हैं। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात की साइबर सिक्योरिटी के सरबराह ने कहा है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के बाद यूएई के लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। और दोस्तों, ईरान की जानिब से इसराइल को तस्लीम करते ही यूएई को धमकी दी गई थी कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात से बाज आए वरना ईरानी मिसाइल उसका मुकद्दर बन जाएंगे। और दोस्तों, फिर वही हुआ जिसका डर था। इसराइल से दोस्ती अरब अमारात के काम ना आई। मुत्तहिदा अरब अमारात हमलों की जद में आ गया है। यूएई के साइबर सिक्योरिटी के सरबराह ने इंकशाफ किया है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम होने के बाद हसास तरीन मुकामात पर साइबर हमले बढ़ गए हैं। खबरसार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक साइबर सिक्योरिटी के सरबराह मोहम्मद हमदल कुवैती ने दुबई में कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इसराइल से हमारे बाकायदा ताल्लुकात के कयाम के बाद अरब अमारात के मुख्तलिफ कारकुनों ने जबरदस्त हमले किए हैं। उनका कहना था कि साइबर हमलों में माली शोबे को निशाना बनाया गया, ताहम उन्होंने वजाहत नहीं की कि आया कोई हमला कामयाब हुआ या फिर हमलावर कौन था। मोहम्मद हमदल कुवैती ने बताया कि कोरोना वायरस की वबा के बाद अरब अमारात पर साइबर हमलों में तेजी से इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि कई हमले खित्ते में रवायती तौर पर ईरान से ताल्लुक रखते हैं, ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि इसके पीछे कौन है। दोस्तों, याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने रवां वर्ष अगस्त में इसराइल से ताल्लुकात कायम किए थे और दहाइयों से जारी अरब ममालिक की पॉलिसियों के बरक्स अपना फैसला सुनाया था, जबकि फलस्तीनियों समेत दीगर मुस्लिम ममालिक और इदारों की जानिब से शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया था। दोस्तों, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अगस्त में ऐलान किया था कि वो ताल्लुकात को मामूल पर लाएंगे, जबकि हुकूमती सतह पर बैंकिंग कारोबारी माहिदों के जरिए मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल के खिलाफ तवील मुद्दत से जारी बायकाट को खत्म कर देंगे। और दोस्तों, दूसरी जानिब सऊदी अरब के साथ भी हालात ऐसे ही सामने आ रहे हैं। जैसे कि नेतन्याहू से मोहम्मद बिन सलमान की न्यूम सिटी में मुलाकात की खबर लीक हुई, उसके साथ ही सऊदी अरब पर हौसी फोर्सेज की जानिब से मिसाइल हमलों में भी इजाफा हो गया, जिसमें सऊदी अरब को मुआशी तौर पर बहुत बड़ा झटका लगा है कि जब अरामको की तेल तंसीबात पर हमला हुआ तो उसके एक हफ्ते के बाद सऊदी अरब के अंदर तेल की ऐसी शिद्दत पैदा हुई कि मारूफ शहर जजान में गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें पेट्रोल पंप्स पर नजर आने लगी। दोस्तों, ये सऊदी तारीख में पहली मरतबा ऐसा है कि तेल हासिल करने के लिए गाड़ियों की इतनी लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। और दोस्तों, सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अब मामलात को सेटल करने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि साइबर हमलों की खबरें ऐसे वक्त में सामने आई हैं कि जब मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करने के लिए भारत का आर्मी चीफ पहुंच रहा है। तो दोस्तों, ये साइबर हमले एक तो जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल ममालिक अमेरिका और इसराइल को एक चैलेंज है कि ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो उनकी टेक्नोलॉजी को काउंटर करने की सलाहियत रखती है। और मुत्तहिदा अरब अमारात की हसास तंसीबात पर साइबर हमलों के बाद यकीनी तौर पर अरब अमारात को अपनी सिक्योरिटी के हवाले से काफी ज्यादा परेशानी लाहक हो गई है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोहम्मद बिन सलमान की तरह बिन ज़ायद भी पाकिस्तान से राबिता करेगा या कि नहीं,
क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया के अंदर एक ताकतवर बर्री, बहरी और फिजाई फोर्सेज रखता है। दोस्तों, इस वक्त इसराइली शहरियों की एक बड़ी तादाद की आमदोरफ्त दुबई में बढ़ रही है और ईरान की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात को वाज़ेह अल्फाज में पैगाम भी भेजा जा चुका है कि अगर अमेरिका ने अरब अमारात पर हमला किया तो वो दुबई को अपने मिसाइलों से उड़ाकर रख देंगे। और ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात को जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा के कत्ल का जिम्मेदार गर्दाना जाएगा। और दोस्तों, सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान जो इसराइल के साथ ताल्लुकात पैदा करने के लिए पाकिस्तान के साथ हालात कशीदा कर रहे थे, यमन फोर्सेस की जानिब से मिसाइल हमलों और ईरान की जानिब से किसी भी मुमकिन कार्रवाई से बचने के लिए पाकिस्तान की मदद चाहता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ताज़ा तरीन खबर ये भी बताएं कि यमन की फौज के आला कमांडर ने कहा है कि इसके मुल्क की मुसल्लह अफवाज की तैयारी सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये उम्मत इस्लामी के दुश्मनों से हममागीर मुकाबले के लिए तैयार है। यमनी फौज के सेक्टर 5 के कमांडर यूसुफ अल मदानी ने मुल्क की मुसल्लह फोर्सेज और रजाकार फोर्स के अहम कारनामों की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि मुल्क के दुश्मन बुरी तरह से फंस चुके हैं और जंग खत्म करना ही उनके हक में है। उन्होंने कहा कि अगर सऊदी इत्तेहाद में शामिल मुमालिक यमन के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां और जुराइम जारी रखते हैं तो वो अपनी तबाही को यकीनी बना लेंगे। दोस्तों, यमन के उस कमांडर ने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने मिसाइल और ड्रोन की जंग समेत तमाम मैदानों में ऐसी पेशरफ्त की है कि खित्ते के ज्यादातर बल्कि दुनिया की बहुत सी अफवाज भी वैसी पेशरफ्त नहीं कर सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरे यमन को मुकम्मल तौर पर आजाद कराने के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। दोस्तों, सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात, अमेरिका और कुछ दीगर मुल्कों के साथ मिलकर मार्च 2015 में यमन पर फौजी हमला कर दिया था। इसके बाद से सऊदी इत्तेहाद ने जमीनी, समुद्री और फिजाई रास्तों से यमन का मुहासरा भी कर रखा है, लेकिन यमन के 80% हिस्से पर हौसी फोर्सेस का कब्जा हो चुका है। बाकी 20% हिस्से से कब्जा भी छुड़ा लिया जाएगा। सऊदी अरब को एहसास हो गया है कि ये जंग हमारे लिए कितनी खतरनाक है। सऊदी अरब ने समझा था कि शायद वो 2015 में शुरू होने वाली जंग को 15 दिन के अंदर खत्म कर देगा, लेकिन ये जंग उसके गले की हड्डी बन गई है। 2015 से लेकर आज तक 6 सालों में इत्तेहादी फोर्सेस का न सिर्फ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बल्कि यमन की जानिब से अब जो धमकी दी गई है उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात पैदा हो गई हैं। इसी वजह से सऊदी वलीअहद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और अब शायद बहुत जल्द बिन ज़ायद को भी पाकिस्तान का दौरा करने की जरूरत महसूस हो। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।